क्या पुनर्जन्म पॉसिबल है? क्या जो एक इंसान मर गया है वो दोबारा से जिंदा हो सकता है? क्या सच में एक इंसान का आत्मा दूसरे इंसान के बॉडी में आ सकता है? आज का स्टोरी सुनने के बाद जो लोग पुनर्जन्म पे बिलीव नहीं करते हैं शायद उनको भी बिलीव करना होगा, क्योंकि जो साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानती है उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक गए और अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी तक के एक्सपर्ट ने पुनर्जन्म पे मोहर लगा दिया। 1968 उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा, और इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है शरीफपुरा, जहां एक गरीब फैमिली में एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुमित्रा। 11 साल के एज में ही सुमित्रा के मां की डेथ हो गई, जिस वजह से सुमित्रा बहुत ज्यादा ही परेशान रहने लग गई, अकेलापन फील करने लग गई, उनको बहुत बड़ा सदमा लगा और जिस वजह से हमेशा उदास रहती थी। जब सुमित्रा 13 ही साल की थी तब उसकी शादी पड़ोस के गांव के एक लड़के जगदीश से कर दी गई, लेकिन सुमित्रा का अकेलापन ससुराल में भी नहीं छूटा और वहां भी परेशान रहती थी। लेकिन सुमित्रा का अकेलापन और उदासी खुशी में तब तब्दील हो गई जब उसने बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी। कोई भी काम करती थी तो बेटे को गोद में लिए रहती थी और काम करती रहती थी। इतना तक कि जब कुएं से पानी भी भरने जाती थी तब भी वो अपने बेटे को गोद में लिए रहती थी। एक तरफ बेटा रहता था और दूसरी तरफ पानी। कुछ वक्त के बाद एक रोज सुमित्रा कुएं से पानी भर करके लौट रही थी, तभी अचानक से वो एक स्टैच्यू की जैसे खड़ी हो गई। एक हाथ आसमान की तरफ करी हुई थी, एक हाथ से बच्चे को पकड़ी हुई थी और साथ में दांत भी किटकिटाने लग गई, आंखें घुमाने लग गई, जोर से सांसें चल रही थी। कुछ देर के बाद जब अड़ोसी पड़ोसी को पता चला तब वहां पहुंचे, क्योंकि जिस हाथ से बच्चे को वो पकड़ी हुई थी वो इतना प्रेशर से पकड़ी हुई थी कि बच्चा रोने लग गया। सुमित्रा को ऐसे हालत में देख सब हैरान हो गए और दूर से ही सुमित्रा सुमित्रा करके आवाज लगाने लग गए, क्योंकि गांव में भूत भूत को लेकर के बहुत ज्यादा मानता है, आज भी है, पहले और भी ज्यादा होगा, पता नहीं कितना होगा। तो कोई भी नजदीक नहीं जा रहे थे, दूर से ही सब चिल्ला रहे थे सुमित्रा सुमित्रा। सुमित्रा पे लोगों की आवाजों का कोई असर नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद खुद ब खुद भी नॉर्मल हो गई। हाथ भी नीचे आ गया, सांस भी सही हो गया, आंखें भी सही हो गया, सब चीज बिल्कुल नॉर्मल। और जब वो नॉर्मल हुई तो देखी कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो वो पूछने लग गए कि क्या हुआ था। तो सब लोग उसको नजरअंदाज कर दिए डर के मारे और कुछ नहीं बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। और वो बात वहीं का वहीं खत्म हो गया। हालांकि कुछ दिन तक गांव में ये बातें हुई, कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लोग इसे भूलते चले गए। लेकिन सुमित्रा कंफ्यूज हालत में ही घर तो चली जाती है, बट उसे इतना अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर मेरे साथ हुआ है, इसीलिए इतने लोग आ गए थे। लेकिन वक्त बीता, लोग इसे भूल गए और सुमित्रा के भी दिमाग से ये चीज निकल गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद सुमित्रा को उसी सेम रूप में देखा गया, हाथ ऊपर किए हुए थी, एक जगह स्टैच्यू बनी हुई थी, आंखें घुमा रही थी, सांसें तेज चल रही थी। अब जब सुमित्रा का ऐसा हालत बार बार होने लग गया, अक्सर होने लग गया, तब सुमित्रा के घर वाले परेशान रहने लग गए। भूत प्रेत का चक्कर समझ करके उसे ओझा से दिखाया, वैद्य के पास भी लेके गए, लेकिन उस सबसे सुमित्रा पे कोई असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और जितने भी वैद्य लोग थे सब लोग यही बोलते थे कि सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल ये सही हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, अक्सर उसी सेम रूप में सुमित्रा आ जाया करती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, चौंका करके रख दिया। सुमित्रा फिर उसी हालत में स्टैच्यू बनी हुई थी, हाथ ऊपर की हुई थी, आंखें घुमा रही थी, सांसें तेज चल रहा था। तभी वो बोलती है कि आज से 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 को बोलती है कि मैं आज से 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई 1985 को मेरी मौत हो जाएगी। ये सुन करके सब लोग कांप उठे। गांव वालों के दिलों में एक अलग सा डर बैठ गया कि पता नहीं हमारे गांव में क्या हो रहा है। 10 मिनट बाद एज यूजुअल सुमित्रा खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है और फिर जब अपने आसपास इतने लोगों को देखती है तो वो फिर पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। तब इस बार उसके पति बता देते हैं कि तुम बोल रही थी कि 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। इसे सुनकर सुमित्रा हंसने लग गई और बोली कि अरे ये सब फालतू है, मैं शायद ऐसे ही बोल दी होंगी। बट फिर भी जिस दिन मौत का दिन बताई हुई थी उस दिन हर वो काम करना बंद कर देती है जिससे सुमित्रा को शक था कि मेरी मौत हो सकती है। जैसे चूल्हा के पास नहीं गई जिससे कि खुद ब खुद आग न लगा लूं, कुएं के पास नहीं गई कहीं उसमें अचानक से मैं गिर न जाऊं, खुद ब खुद कूद न जाऊं, वो सारी चीजों से दूर रही जिससे कि उसको डर था कि मेरी मौत हो सकती है। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा पूरे दिन अपने रूम में रहती है, आंगन में भी नहीं जाती, दरवाजे पे भी नहीं जाती। फिर शाम हो जाती है। अब घर वाले और सुमित्रा को भी लगा कि चलो दिन तो निकल ही गया है, इसका मतलब वो बात जो था वो झूठा था, ऐसे ही मुंह से निकल गया होगा। तो इसलिए जब शाम होती है तो रूम से वो बाहर निकल जाती है और कहीं नहीं अपने दरवाजे पे चली जाती है। वहां से गुजर रही एक पड़ोसन से बात करने लगती है, आपस में हंसी मजाक अच्छे से बात कर रही होती है। तभी उसी दौरान अचानक से सुमित्रा दीवार से टिकी और टिकी की टिकी ही रह गई। तुरंत वैद्य को बुलाया गया, वैद्य आए, सुमित्रा के नस वस चेक किए, फिर सारी चीजें चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इस इंसिडेंट ने सबको हैरत में डाल दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इससे भी हैरत अंगेज होना अभी बाकी था।
शोक विलाप के बीच सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। कुछ महिलाएं लाश को शमशान ले जाने के लिए उसका एक सुहागन के रूप में श्रृंगार कर रही होती है। तभी अचानक से सुमित्रा की आंख खुल जाती है। सारी औरतें वहां से भागने लगती हैं और ये देख करके सुमित्रा के फैमिली से लेकर के पूरे गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद सब लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो सुमित्रा वापस से जिंदा हो गई और उसके पति उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुमित्रा अपने पति को दूर झटकते हुए कहती है कि तुम कौन हो, मैं किसी पराये मर्द को अपने इतने करीब नहीं आने देती। यह सुनकर के लोग और भी हैरान हो गए। सुमित्रा ने अपने पति, सास, ससुर, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। लोगों ने सोचा कि शायद सुमित्रा की याददाश्त चली गई है, बाद में सही हो जाएगी, लेकिन उसका चाल चलन पूरी तरीके से बदल गया था। जो सुमित्रा अनपढ़ थी वो कभी कभी इंग्लिश में भी बात करती थी। वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका इस घर से कोई लेना देना है। वह यह बताती थी कि पास में ही उसका परिवार रहता है। इसी दौरान सुमित्रा ने एक शख्स को पत्र लिखना शुरू किया। कोई नहीं जानता था कि जिसे पत्र भेजा जा रहा है वो है कौन। सुमित्रा पत्र भेजे जा रही थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन एक रोज एक शख्स दरवाजे पे आके खड़ा होता है और वो पूछता है कि इस घर से मुझे पत्र मिल रहा है, कोई मेरी उस बेटी के नाम से पत्र भेज रहा है जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, वो मर गई है। यह सुनने के बाद सुमित्रा के फैमिली वाले और बेहोश हो गए कि अब क्या नया ड्रामा है। लेकिन उस शख्स की आवाज सुनते ही सुमित्रा घर से बाहर दौड़ी आती है और उस शख्स के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, पापा मैं आपकी शिवा हूँ, आपकी बेटी हूँ। वो शख्स हक्का बक्का रह गया, लेकिन बहुत बातें ऐसी बताई जो सिर्फ शिवा या उसके परिवार वाले ही जानते थे। तो वो शख्स क्या करते हैं, वापस अपने घर जाते हैं, एल्बम लेके आते हैं। फिर उस एल्बम में सबका फोटो पहचानने को बोलते हैं। सुमित्रा सबको पहचान लेती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन एक फोटो पे आकर के रुक जाती है। जब वो शख्स बार बार पूछते हैं तब वो डरी सहमी हुई बोलती है कि ये मेरी ननद है और ये वही ननद है जिसने मेरे सर पे पत्थर मार करके मेरी जान ले ली थी। इस बात को सुन के वो शख्स रोने लगते हैं और कहते हैं कि सच में तुम मेरी बेटी शिवा हो, क्योंकि 18 जुलाई को शिवा के ससुराल से खबर आता है कि शिवा ने आत्महत्या कर ली है और इधर सुमित्रा 19 जुलाई को अपने मरने का डेट बताई हुई थी। इसके बाद सुमित्रा के फैमिली वाले, शिवा के फैमिली वाले होश गवा देते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और उन्हें फिर बिलीव हो जाता है कि यह शिवा ही है और उसका दूसरा जन्म है, क्योंकि बहुत सारा वो प्रूफ ऑलरेडी दे चुकी होती है। धीरे धीरे ये इंसिडेंट टीवी में, न्यूज़पेपर में आता है, हर जगह वायरल हो जाता है। दूर दूर से लोग सुमित्रा या शिवा से मिलने के लिए आते हैं। ये न्यूज अमेरिका तक पहुंचती है और पुनर्जन्म के सब्जेक्ट पर काम करने वाली तमाम इंस्टीट्यूशन इस पे काम करने लग जाती है। सब ने इस इंसिडेंट को हर एंगल से जांच किया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रीबर्थ रिसर्चर इयान स्टीवेंसन और बेंगलुरु के सतवंत पचरिचा, जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु के हेड हैं, इन लोगों ने पूरे गांव वाले का इंटरव्यू किया। सुमित्रा का कहां तक कनेक्शन था वो जाना। जो सुमित्रा अनपढ़ थी वो फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलने लग गई ये जाना। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि सुमित्रा को शिवा के फैमिली के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। हर एंगल से जांच करने के बाद स्टीवेंसन और पचरिचा के टीम ने एक मुहर लगा दिया कि यह वाकई एक शरीर पर किसी दूसरे व्यक्तित्व के कब्जे का मामला है। 1989 में इटावा के इस केस को यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जर्नल में भी पब्लिश किया गया था। आज के टाइम पे सुमित्रा और उसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, बट उनके बच्चे हैं। अब बोलोगे कि कौन से हस्बैंड का बात कर रहे हैं, तो सुमित्रा यानी शिवा उसी हस्बैंड के साथ रह गई जहां वो स्टैच्यू बना करती थी, क्योंकि शिवा की शादी जहां हुई थी वहां तो उनके ननद ने मार दिया था। तो फिर उस घर जाकर के क्या ही करती, शिवा बोलो या सुमित्रा बोलो, वो फिर जो शिवा के 2 बच्चे हुए थे, रिंकू एंड टिंकू, वो फिर सुमित्रा के जो बच्चे हुए थे वो फिर उसके हस्बैंड और उसके सास ससुर, ये सब साथ रहने लग गए। कुछ स्टोरी सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। उसमें से एक स्टोरी ये है। साइंस पुनर्जन्म वगैरह में बिलीव नहीं करता, बट इस स्टोरी ने साइंस को भी हिला करके रख दिया। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, लेकिन अब वीडियो में नया सेगमेंट ला रहा हूं। जो लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, या कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में होगा। मिलता हूं बहुत जल्द एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।